This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। राजनीति में उथापथल तो होती ही रहती है। कभी इस पार्टी के लोग उस पार्टी में जाते हैं, कभी वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं। हर किसी की अपनी एक बात होती है, हर किसी के अंदर अपना एक गुस्सा होता है कि उनको उस पार्टी में सम्मान नहीं मिला, उनको इस पार्टी में सम्मान नहीं मिला। आज भी एक ऐसी ही बात को मैं लेकर आपको बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल के जो पूर्वांचल, गोरखपुर सहित पूर्वांचल के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यस में शामिल होने जा रहे हैं। आखिर इतना बड़ा फेरबदल क्यों हो रहा है? आखिर इतने बड़े जो सारे पदाधिकारी हैं वो क्यों राष्ट्रीय लोक अपना दल को हाथ थाम रहे हैं? और राष्ट्रीय लोकदल जिसमें कई सालों साल से वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और कितने उन्होंने शायद ही किसी भी पार्टी में अगर लोग काम करते हैं तो छोटे बड़े आंदोलन में भी वो शामिल ज़रूर होते हैं। आखिर आज इतना सालों के संघर्ष के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक दो कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा एक अगर हम कहें गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का साथ छोड़कर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल का हाथ थामा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ इस समय मौजूद हैं सर, आपका बहुत स्वागत करूंगी। आप राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष मैं बोल दूं, सर नाम क्या होगा? नाम रमेश सिंह सेहतवाल। सर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने काफ़ी सालों संघर्ष तो ज़रूर किया होगा, कितने सालों का संघर्ष रहा था? कम से कम 15 से 17 साल तक मैंने संघर्ष किया राष्ट्रीय लोकदल में रह करके। छोड़ने का एक मेन कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल में निष्क्रिय हो चुकी है। न तो कोई यहाँ चुनाव लड़ा जाता है समझौते में, आज मैं 15 से 17 साल के बीच में देख रहा हूँ, और न कोई यहाँ बड़े लीडर आते हैं। हम ज़्यादा सीट तो नहीं, एक आध सीट पे भी लड़ना चाहे 15 साल के बीच समझौते में, आज तक कोई सीट नहीं मिली। चुनाव न भी लड़ें हम तो कम से कम जब हम आंदोलन करें या हमारे लोग सड़क पे आवें तो कोई भी तो राष्ट्रीय लोकदल का नेता आके खड़ा हो हमारे साथ। ये भी नहीं हुआ। दूसरी चीज़, सम्मान भी नहीं मिलना। जब तक स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह थे तब तक सम्मान मिला, उनके न रहने के बाद सम्मान भी ख़त्म हो गया। फिर भी मैं प्रयास किया कि सम्मान मिले, तो अभी कहीं नहीं जाऊंगा घर छोड़ के। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका 16 साल का संघर्ष एक परिवार बन जाता है कभी भी, या किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी सदस्य या गठबंधन किसी भी साथ रहते हैं तो एक परिवार बन जाता है। 17 सालों का ये जो परिवार का जो पूरा कुनबा है, ये सिर्फ एक शख्स के नहीं रहने से कैसा ये विश्वास क्यों टूटा? आखिर विश्वास टूटा कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता उनकी तरह विश्वास नहीं दिला पाए, लोगों से चर्चा नहीं कर पाए, लोगों से मिल नहीं पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेकर के चुनाव लड़ते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रह जाते हैं, उसी में सिमट के रह गए हैं। अब हमारे पूर्वांचल के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, ये निष्क्रिय धीरे धीरे होने लगे। तो मैंने देखा कि अगर जो टीम मैंने खड़ा किया वो टीम निष्क्रिय हो जा रही है तो मेरा राजनीति करना बेकार हो गया। फिर मैं अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय अनुप्रिया पटेल जी से बात हुई, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराया, इसलिए उनकी पार्टी ज्वाइन किया। वो पूर्वांचल की एक तो लीडर हैं, उत्तर प्रदेश की लीडर हैं, पूर्वांचल में उनका अच्छी पकड़ है। दूसरे योगी जी जो विकास का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ वो अपने पार्टी समझौता करके तालमेल करके विकास में भी वो हाथ बटा रही हैं। हमने कहा जब पूर्वांचल का विकास हमको इनकी पार्टी के माध्यम में दिख रहा, तो हमने सारे अपने लोगों को लेकर अपने नगर अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जिला उपाध्यक्ष अनिल पांडे जी, जिला सचिव हमारे राकेश गुप्ता जी, जिला के ही सचिव बबलू यादव, ऐसे हमारे सारे कार्यकर्ता जितने भी क्षेत्रीय और नगर और ज़िले के सारी टीम लेकर के, और गंगा सिंह जो किसान के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ भी यही दुर्व्यवहार हुआ। वो भी मेरे साथ पूरी टीम को ले जा कर के
अपना दल इसको ज्वाइन कर लिया हमने। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ये समाजवादी पार्टी की गठबंधन पार्टी थी, अब आपने अपना दल यस पार्टी को ज्वाइन किया है जो बीजेपी की गठबंधन पार्टी है तो गठबंधन पार्टी ये भी है, गठबंधन पार्टी वो भी। आप कह रहे हैं कि इस पार्टी में 17 सालों से आपने काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी संघर्ष किया, आपको वो जगह नहीं मिली, वो फल नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब ऐसा क्या विश्वास आपको मिला है अनुप्रिया पटेल जी से कि आपको लगता है कि क्यों भी तो बीजेपी की पार्टी और ये जो पूर्वांचल है, खास करके अगर गोरखपुर और आसपास क्षेत्र की हम बात करें तो इसको हम अगर योगी गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। तो क्या ऐसा विश्वास मिला है कि अनुप्रिया पटेल का जो इस जगह पर उनकी अपनी चलेगी? हो सकता है कि यहाँ पे कभी उनकी पार्टी के किसी भी शख्स को कभी कोई टिकट ना मिले, कभी कोई चीज़ ना मिले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, योगी जी ऐसा विरोध नहीं करते हैं। अगर समझौते का दल लड़ना चाहता है तो बिना योगी जी के समर्थन से, बिना योगी जी के बात से नहीं लड़ेगा, ये सत्य है। चुनाव लड़ना ही ज़रूरी नहीं है। यदि हम देख रहे हैं कि उन्नति हो रही है प्रदेश की और पूर्वांचल की, जो पूर्वांचल अपेक्षित था उस पूर्वांचल में विकास का कार्य बहुत ज़्यादा हो रहा है और अनुप्रिया पटेल जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ विकास में हाथ बटा रही हैं, तो उनके साथ हम भी अपने विकास को, अपने क्षेत्र को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी बातें या जो नहीं कर पाएंगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा ही वहाँ कम से कम हम रख तो पाएंगे बात को और हमारी बात को सुना जाएगा। हम विपक्ष में राजनीति करते थे तो विपक्ष का नेता मेरा, अगर वो पश्चिम में जो चीज़ स्टैंडिंग करते हैं, बोलते थे, उनको पूर्वांचल में भी तो आके वो चीज़ बोलनी चाहिए कि हमारा ये पूर्वांचल उपेक्षित है, पूर्वांचल के लोग, ये लोग, यहाँ के लोग उपेक्षित हैं। हम सैंथवार वर्ग से आते हैं, सैंथवार वर्ग किसान वर्ग है, सैंथवार वर्ग के साथ सारे वर्ग जुड़े होते हैं। आप बताइए, योगी जी ने अभी धर्मेंद्र सिंह को MLC बना दिया क्योंकि संगठन के वो आदमी से, संगठन का काम करते थे। मैं भी संगठन का काम करता था। मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, न लड़ने के इच्छुक हूँ मैं, लेकिन संगठन में रह करके यदि मैं जनता की सेवा कर सकूँ, मैंने एक आवाज़ उठाई थी, डोमिनगढ़ पुल के लिए धरना आंदोलन किया, हमने मंच लगाया, चुनाव लड़ाया। जब समझौता नहीं हुआ तब हमें टिकट दिया गया। हम जिसको लड़ाना चाहे लड़ाए। हमने आवाज़ जो उठाई कि कोई रास्ता नहीं है, जगतबेला क्षेत्र कौड़िया मानीराम विधानसभा एकदम गड्ढे में है, न कोई रोड है न पुल है, तो उस चीज़ को योगी जी ने सुना। योगी जी ने सुना तो वहाँ पुल का निर्माण हो गया, 4 लेन का निर्माण हो गया, डेवलप हो गया। तो हम लड़ के डेवलप तो करा ले गए, लेकिन आप एक बार भी नहीं बोले। आप हमारे नेता थे, तो हमको तो यह उम्मीद है कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी, अगर हम लोग अपनी किसी बात को रखेंगे और योगी जी के सामने जाएगा तो योगी जी सोचेंगे भाई कि हमारी समझौते का दल है और मेरे ही समर्थन के लिए सब बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि योगी जी बात नहीं सुनेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप विपक्ष में रहकर विकास के मुद्दे पर बात करते हैं तब बीजेपी की योगी सरकार उस चीज़ को सुनती है, समझती है, तो अगर आप जब अपना दल में आएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? हाँ, यही चीज़ जब हमने विपक्ष में बोला और मानीराम विधानसभा आज सड़क और पुल पुलिया से डेवलप हो गया, हमने विपक्ष में लगा के इस चीज़ को बोला था। और ये सत्य है, डोमिनगढ़ के बाद जो ब्रिज बना, कोई रास्ता नहीं था, योगी जी उस रास्ते को बनवाए। ब्रिज के लिए लड़ाई मैंने लड़ा, ब्रिज बना, रास्ता बनवाए, उसके बाद कालेसर से कौड़िया तक 4 लेन भी उन्होंने कराया। तो जब क्षेत्र डेवलप होने लगा तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं जिस दल के साथ आया हूँ, अपना दल के साथ, तो अपना दल के साथ हम और डेवलप कर लेंगे क्षेत्र को, हम अपने पूर्वांचल को और डेवलप करेंगे। जहाँ जहाँ आवाज़ उठाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कान तक जाएगा तो ज़रूर उसको करेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल के कितने सदस्य या कौन कौन पदाधिकारी ने अपना दल का हाथ थामा है? पहले तो गंगा सिंह सैथवार जो बहुत मजबूत नेता हैं, खैलाबाद संत कबीर नगर के, उनको मैं राष्ट्रीय लोक दल से चुनाव लड़ाया था। और किसान के प्रदेश अध्यक्ष थे वो। दूसरे मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह सैथवार, हमारे नगर अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जो ये भी हमारे साथ आज 10 से 15 साल से लगे हुए हैं,
और जितने हमारे जिला उपाध्यक्ष, ये सारे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सब हमारे साथ 15-16 साल से लगे हुए हैं। तो समझिए एक तरह से अभी सारे जिलाध्यक्ष हमसे कह रहे हैं कि हमको आप ज्वाइन कराइए। तो हम पूर्वांचल में मैं स्टैंड किया था, तो मैं पूर्वांचल से हटूंगा तो असर तो पड़ेगा ही पूर्वांचल पे। सभी 8 जिले के लोग हमारे साथ आ जाएंगे और आज आने के लिए तैयार हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं पहले इस कार्यालय को, पहले राष्ट्रीय लोक दल का कार्यालय हुआ करता था, अब अपना दल का कार्यालय होगा तो नेता को बुला करके, किसी भी नेता को बुला के उसका उद्घाटन कराऊंगा। उसके बाद सारे अपने जितने भी हमारे लोग हैं सबको एक साथ ज्वाइनिंग कराएंगे, क्योंकि 16 तारीख से उनका सदस्यता कार्यक्रम शुरुआत होने जा रहा है। उनके कोई राष्ट्रीय सचिव आएंगे, आने वाले हैं प्रभारी यहाँ के, उन्हीं के साथ सबको ज्वाइन करा दूँगा। जी जी, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी आप सुन रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह सेतवार ने बताया कि गोरखपुर पूर्वांचल सहित अगर 8 जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब ने इनका साथ दिया है और इन्होंने अपना दल यस कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल का हाथ थामने का, साथ देने का फैसला किया है। अब देखना ये है कि इनके इस फैसले से राजनीतिक पटल पर क्या बदलाव आएगा, क्या उलटफेर होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।